नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने तड़के सुबह राज्य के 7 जिलों में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी उन अधिकारियों के ठिकानों पर हुई है जो हाल ही में पटवारी के रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी आरआई बने। शिकायतें अनियमित चयन और आय से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने की थी। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित कई जिलों में हड़कंप मच गए। कौन है ये अधिकारी और किस परीक्षा में हुई थी गड़बड़ी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आज सुबह सुबह एक साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई पटवारी से आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर बने कुछ अधिकारियों के खिलाफ हुई है, जिन पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति बनाने की गंभीर शिकायतें थी। संयुक्त टीम ने एक साथ 7 जिलों के 20 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी। इनमें प्रमुख रूप से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, गरियाबंद, अंबिकापुर, महासमुंद और जगदलपुर शामिल है। अधिकारियों पर मुख्य रूप से 2 आरोप है। पहला, 2024 में पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में अनियमित चयन और दूसरा, अपनी आय के अनुपात से कहीं अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करना। एसीबी और ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमें सुबह ही इन अधिकारियों के आवासों, कार्यालयों, निजी ठिकानों और पैतृक संपत्तियों की गहन जांच कर रही है। यह कार्रवाई सबूत पुख्ता होने के बाद ही की गई है। इस पूरी कार्रवाई की जड़ में वर्ष 2024 में पटवारी से आरआई बनने के लिए आयोजित परीक्षा है। इस चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने में धांधली और अनियमितता की शिकायतें सरकार तक पहुंची थी। वहीं 7 जनवरी 2024 को यह परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 2600 से अधिक पटवारियों ने हिस्सा लिया था। 29 फरवरी 2024 को जब परिणाम घोषित हुए तो 216 पटवारियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ। हालांकि अंतिम चयन सिर्फ 13 अभ्यर्थियों का ही होना था, लेकिन इसके बावजूद 22 लोगों का चयन कर लिया गया। शिकायतों में यह प्रमुख मुद्दा था कि परीक्षा में बड़ी संख्या में परिवारजनों या करीबी रिश्तेदारों को सुयोजित तरीके से लाभ पहुंचाया गया। फर्जी अंक, बाहरी दबाव और लाभ पहुंचाने जैसे आरोप लगे। इन शिकायतों के बाद से ही एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार इस संबंध में गुपचुप तरीके से जानकारी जुटा रही थी। पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मिलने के बाद यह छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई है। छापेमारी के दौरान कई अधिकारियों के ठिकानों से उनकी आय से मेल न खाने वाली अकूत संपत्ति सामने आई है, जिस पर जांच एजेंसियां गंभीरता से कार्रवाई कर रही हैं। वहीं बिलासपुर में आरआई अभिषेक सिंह के निवास पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। अभिषेक सिंह वर्तमान में सूरजपुर में पदस्थ है। वहीं वाजपेयी कैसल स्थित उनके निवास पर उनके और उनके परिजनों से लंबी पूछताछ चल रही। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की संपत्ति उनके ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक पाई गई है। कई स्थानों में नगद, सोने चांदी के गहने, उच्च मूल्य की संपत्तियों के कागजात, बैंक विवरण और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। टीमें जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों, बैंक विवरण और संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है, ताकि भ्रष्टाचार के पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि छापेमारी पूरी होने के बाद ही जब्त संपत्ति का सही मूल्य बताया जाएगा। इस छापेमारी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों को ही नहीं खोला है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग के अधिकारियों के चयन की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग गया है। यह जांच अब न केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार तक सीमित रहेगी, बल्कि चयन प्रक्रिया में शामिल उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है। एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर अब इन अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन अधिकारियों को जल्द ही निलंबित यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है, और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो उनकी सेवा समाप्ति भी हो सकती है। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि नई सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है और पुराने लंबित मामलों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। यह प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के खिलाफ हुई है छापेमारी।
संगठित अनियमितताओं और अकूत अवैध संपत्ति पर सवाल खड़े करती है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें अभी भी दस्तावेजों की जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस कार्रवाई से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे निशानेबाज पर।